हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे दूरी वेग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं और साथ ही साथ देखेंगे त्वरण और मंदन। ये टोटल टॉपिक को आज इस वीडियो में समाप्त करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे जितने भी एसएससी हो गया या रेलवे हो गया या अदर एग्जाम हो गया, इन सभी में ये सब जो है पूछता रहता है हमेशा। तो इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आप देखेंगे कि जब वीडियो समाप्त होगा ना, तो आपका एक भी डाउट, सिंगल डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, ये आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला ही टॉपिक क्या है? तो हमारा पहला टॉपिक है चाल क्या होता है। क्या होता है, क्या दे रहा है? चाल क्या होता है। तो ध्यान देंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अगर चाल बराबर फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अब इससे याद रखेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं कि चाल कौन सी राशि है, चाल की बीमा क्या होती है। ठीक है ना, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो देखेंगे, लिखेंगे चाल एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें दूरी है, और दूरी क्या है? अदिश राशि है। यानी चाल की कोई इसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होती है लेकिन दिशा नहीं होती है। इसलिए चाल एक कौन सी राशि है? तो अदिश राशि हो जाएगी। फिर अगर आगे चलते हैं तो आगे हो जाएगा चाल का मात्रक क्या होगा। तो चाल का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, होता है। फिर इसके आगे हम बात करते हैं, यानी चाल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो चाल का लिख लेंगे, चाल का विमीय सूत्र। अब कहेंगे सर इसको निकाल के बताइए ना। तो आप लोग जानते हैं कि एक लेसन में हमने पढ़ा दिया है, यानी पिछले कुछ वीडियो में हमने ये सारी फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सही मात्रा कैसे निकालते हैं, बीमा कैसे निकालते हैं, सारी कंप्लीट करके आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहां से जरूर देख लेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आया है तो हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। यानी क्या रहा? चाल का विमीय सूत्र। तो इसका ये सही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं क्या? मीटर सेकेंड इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर को हम क्या लिखते हैं? मीटर बटा सेकंड लिखते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इनवर्स 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि मीटर को किस में लिखते हैं? तो एल में, और समय को या किस में लिखते हैं? तो टी में। तो एल टी के पावर -1 इसका क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। या हम देख लेते हैं, एक और दे सकते हैं परीक्षा में, m0 एल टी के पावर -1 जो होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इतना तो उम्मीद जरूर करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, जैसा एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, चाल एक कौन सी राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है। यहाँ देखेंगे चाल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है। फिर आगे देखेंगे चाल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो मीटर पर सेकंड होता है। इसके जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ एल टी के पावर -1 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इतना कंफर्म है आप लोग। आगे चलते हैं, हम वेग को देख लेते हैं। वेग क्या कहता है? तो ये विस्थापन को तय करता है। यानी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और आप सर वेग और दूरी क्या होता है? तो आपको ठीक इससे एक वीडियो पहले आपका दूरी और वेग पूरी अच्छी तरीके से, दूरी और विस्थापन पूरी अच्छी तरीके से समाप्त हो गया। आप लोग जरूर वहां से देख लें। क्या कर रहा है? एकांक समय में, समय कैसा? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं।
यानी वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। आप कहेंगे सर वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, वेग कौन सी राशि होती है, वेग का बीमा क्या होता है? तो ध्यान देंगे, वेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। आगे चलेंगे तो देख लेंगे फिर नेक्स्ट, वेग का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स 1 होता है। इनवर्स कहिए चाहे माइनस एक कहिए, ये क्या हो जाएगा? तो होता है। ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेते हैं बीमा की। तो क्या हो जाएगा? वेग का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका भी क्या होता है? सेम होता है, यानी m0 LT के पावर -1 होता है, या होता है क्या? LT के पावर -1 हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा? तो बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वेग और इसके पहले पढ़े चाल, इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं, वेग को और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो वेग जो होता है, यहाँ ध्यान देंगे, तो वेग हमारा 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। वेग प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं? जब मान लीजिए कोई वस्तु चलना शुरू किया तो इसको प्रारंभिक वेग, और जब कोई जाकर हचा कर रुक गया तो उसको क्या कहेंगे? या कोई वस्तु रुकी हुई है तो क्या कहेंगे? अंतिम वेग, यानी चल के जाकर रुक गई तो उसको कहेंगे हम अंतिम वेग। देखिए, प्रारंभिक वेग को ना हम यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, जबकि अंतिम वेग को हम भी से सूचित करते हैं। पूरे फिजिक्स में इसका प्रयोग होगा। ठीक है ना, अब वहां पर डायरेक्ट नहीं बताया जाए, वहां पे नहीं बताया जाए कि यू बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है यानी इनिशियल वैल्यू होता है, अंतिम वेग माने फाइनल वेलोसिटी होता है, इसको भी से सूचित करते हैं, ये नहीं बताया जाएगा। आप लोग यहीं से याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं कि अगर मान के चले यू का मान कब 0 हो सकता है। तो मान लीजिए कि यू के मान जब विरामावस्था में है, विरामावस्था, जब विरामावस्था में होगा तो यू का मान क्या हो जाएगा? तो यू बराबर हो जाएगा 0। जब विरामावस्था में तो यू का मान क्या हो जाएगा? 0। लेकिन आपको ये अंतिम वेग क्या कब 0 हो सकता है? तो रुकने पर क्या हो जाएगा? v बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, हम यहाँ पे रुके हैं, तो यहाँ से चलना शुरू किए हैं, हमारा प्रारंभिक वेग क्या है? 0, और जाकर हम फिर यहाँ पे रुक गए तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? हमारा अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इतना में आपको दिक्कत नहीं है। तो आगे हम देखेंगे, ध्यान दीजिए, कुछ यहाँ पॉइंट दिया है, चाल और वेग में अंतर। हालांकि आप जब वहाँ पढ़ लिए हैं, चाल और वेग को बढ़िया से पढ़ लिए हैं, तो अंतर देखने की आवश्यकता नहीं होगा, आप लोग लिख लेंगे। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है। यहाँ देखेंगे चाल, तो चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। आपको अभी बताए हैं, जिसके कारण चाल कौन सी राशि है? तो अदिश राशि हो जाएगा। वही वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक है, फिर दूसरी पॉइंट है, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, जबकि किसी वस्तु का वेग का परिमाण उस वस्तु के चाल से, यहाँ चाल हो जाएगा, चाल से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, वेग जो होता है चाल से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं? तो बता सकते हैं चाल का, बाकी तो बीमा आप लोग का सेम होता है तो कोई अंतर होगा नहीं। आप ये 3 पॉइंट मुख्य रूप से क्या करेंगे? तो याद रखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है।
तो चलिए हम देख लेते हैं कोणीय वेग क्या होता है। अब यहाँ कोणीय वेग देखेंगे तो किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, लगे समय की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी वृत्तीय पथ पर, मान लीजिए कोई वृत्तीय पथ हो, जैसे ही हमारा लोगो है, हाँ जी, लोगा नहीं है, लोगो है, ये क्या है, वृत्तीय पथ है। इस पर थीटा कोण घूमने में जितना समय लगता है उसी के दर को क्या कहते हैं, हम कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो कोणीय वेग का फॉर्मूला, यानी सबसे पहले तो याद रखें कोणीय वेग को हम ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी होता है। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई, ओमेगा बराबर का क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा नंबर 1 नंबर कह रहा है कि घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करना है, बात सुन रहे, कौन सा, तो घड़ी के सेकंड वाली सुई का ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे क्या, ओमेगा बराबर थीटा बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टी हो जाएगा, थीटा बटा टी हो जाएगा। अब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बट्टा में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पे कि थीटा का मान कितना होता है, 360 होता है, बट्टा में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एंड डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, अगर पाई का मान देखे 2 पाई बाई टी भी हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ देखें घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई बटा, अब देखिए सेकंड वाली सुई, यानी समय कह रहा था, सेकंड वाली सुई 60 ना हो जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30, यानी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 30 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करें, यानी अभी पढ़े ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बट्टा टी हो जाएगा। अब ये मिनट वाला कह रहा था, 2 पाई बट्टा में 60 गुणे 60 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिनट वाली मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बट्टा 3600, कितना 3600। अब हम क्या करें, इसको कटा देंगे, यानी पाई बट्टा क्या हो जाएगा, तो 1800 जो होगा आपका सही होगा, यानी रेडियन प्रति। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यानी इसका मात्रा क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है किसी 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी घड़ी के लिए सेकंड वाली सुई तथा मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई तथा मिनट वाली सुई का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे कि किसी घड़ी के लिए सेकंड वाली सुई के लिए अभी क्या निकालते हैं, तो पाई बाई 30 डिग्री, यानी पाई बट्टा 30 डिग्री ना। और चूंकि क्या कह रहा, अनुपात कह रहा है, तो अनुपात माने पूरा होल सभी के बट्टा में हो जाएगा। तो अब कह रहा है मिनट वाली सुई, मिनट वाले के लिए क्या निकालते हैं, पाई बट्टा तो 1800 निकाले थे, यही ना हुआ था जी, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं, यानी कितना हो जाएगा, तो 180 बट्टा पाई। अब ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ 1800 जी, 1 जीरो से आपका 1 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 छः कितना हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा, यानी 60 बट्टा में क्या बचेगा, नीचे कुछ नहीं, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। हम क्या लिख सकते हैं, 60 अनुपात 1, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, तो अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना था, जो कि हमारा 60 अनुपात 1 जो है निकल गए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो देखेंगे, कह रहा है किसी घड़ी के लिए मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई का कोणीय चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अभी
किस में पूछा था, तो अभी पूछा था आपका मिनट वाला और सेकंड वाले का अनुपात, लेकिन अब पूछ रहा है यहाँ पे मिनट वाला और घंटा वाला। तो सबसे पहले घंटा वाला निकालेंगे ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। यानी क्या होना चाहिए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बट्टा में टी हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो 2 पाई हो जाएगा, यानी 2 पाई हो जाएगा, और बट्टा में एक दिन में कोई यानी कोई बचता तो 12 घंटा आएगा, 60 में 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी 2 पाई। अब बट्टा में क्या, तो 6 के 36, यानी 3600 में हम गुणा करें कितना से, 12 से, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। चलिए जब इसमें 12 में और 36 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 43,200। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा पाई बाई 216 और 2 गो 0 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, तो आंसर होगा। अब हम निकाल लेते हैं, यानी घंटा के लिए निकला है, किसके लिए, तो घंटा के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं रेडियन, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ कर है घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई का अनुपात। तो मिनट वाली सुई के लिए निकालते पाई बाई 1800, यानी पाई बट्टा 1800, और यहाँ घंटा की सुई के लिए अभी क्या निकाला है यहाँ पे, तो पाई बाई पाई बट्टा पाई पाई बट्टा 216,00, यही ना है। अब इसको हम क्या करेंगे, पाई बट्टा 1800 और गुणे में क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा, यानी 216,00 और क्या हो जाएगा पाई। अब यहाँ जो होगा आपका पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 18 12 यहाँ कितना हो जाएगा, तब 12, यानी 12 बट्टा क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या, तो 12:1 जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आइए, ये हमारा वेग और चाल के बीच जो भी पॉइंट बन रहे होंगे, इससे ज़्यादा आपके परीक्षा में नहीं पूछने वाला है। हाँ, इस पे डाटा चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। थ्योरी में आपको या ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला, एसआई मात्रक, बीमा, सारा चीज आपको बता दी है, समझा दी है। एक बार इसको रिकॉल मारते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी त्वरण, त्वरण पर चलेंगे, मंदन पर चलेंगे। यानी सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो हमारा तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं चाल किसे कहते हैं, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, LT के पावर -1 होता है, या m0 LT के पावर -1 होता है। चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेग। वेग क्या कहता है, तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। विस्थापन यानी वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड, और चाल का भी ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी मात्रक और बीमा क्या होता है, चाल और वेग का समान होता है। फिर हम पढ़े आगे कि आगे पढ़े चाल और वेग में अंतर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़े कि प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं, अंतिम वेग किसे कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक वेग कब शून्य हो सकता है, अंतिम वेग कब शून्य हो सकता है, ये हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट किस पे, तो विमीय सूत्र, यानी डायरेक्ट हम चलते हैं किस पे, तो त्वरण पे चलते हैं। किस पे, त्वरण पे चलते हैं। त्वरण क्या होता है, क्या कहते हैं, क्यों त्वरण किसे कहते हैं, इस सब सभी पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो कह रहा है त्वरण यानी एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब आप एक समान वेग से गति कर रहे हैं, जब एक समान वेग से गति कर रहे हैं और आपके वेग में जब परिवर्तन होगा तो किसके कारण होगा, त्वरण के कारण ही होगा। जैसे मान लीजिए एक समान वेग से हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई जरूरत होना है, हाँ घर पे जल्दी पहुंचना है, तो क्या करेंगे, आप एक्सीलरेटर देंगे, यानी उसमें त्वरण देंगे। त्वरण देंगे तो आप घर क्या हो जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। एक्सीडेंट भी हो सकता है, इतना सब में पॉजिटिव नहीं लेके चला जाता है, ठीक है। त्वरण 2 मिनट लेट से पहुंचे,
अच्छे से पहुंचिए। त्वरण यानी एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर देखिए वेग में परिवर्तन यानी v माइनस यू, अब बाई टी बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी तो वेग में परिवर्तन बटा समय। अब बताइए कोई कहे कि यहाँ अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को नहीं घटाएंगे कि प्रारंभिक में से अंतिम को घटा देंगे? नहीं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय से भाग देंगे, क्या निकल जाएगा? हमारा त्वरण निकल जाएगा। ठीक है, अब त्वरण भी वेग, जैसे मान लीजिए कि औसत त्वरण हो गया, वेग भी औसत वेग होता है, ठीक है ना, ताक्षणिक वेग होता है। ये सब 9th का टॉपिक है, आप लोगों में इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा, बस इतना काफ़ी है। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, वेग राशि है तो एक सदिश राशि हो जाएगी। कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि होगी। क्या चाहिए? वेग। वेग कौन सी राशि होगी? तो सदिश राशि होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्या है, यानी तो कह रहा है यहाँ पर वेग नहीं, यहाँ त्वरण कौन सी राशि होगी? तो त्वरण कौन सी राशि होगी? तो सदिश राशि हो जाएगी। अभी वेग से ही पढ़ा के निकले इसलिए सब हो रहा है। आगे देखिए त्वरण क्या होता है, यानी त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या रहेगा? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये सर निकाल के दिखा सकते हैं? मैं बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? वेग और बट्टा में क्या होता है? समय। ठीक है ना, वेग बट्टा समय ना होता है जी त्वरण। ठीक है, तो वेग का ऐसे मात्रक क्या निकाला था? तो मीटर पर सेकंड। और जबकि टी का क्या होता है? तो एस हो जाएगा। फिर ये जब ये टी ऊपर जाएगा तो यानी हम लिख सकते हैं एम एस के पावर -1 लिख सकते हैं जी बट्टा हटा के। इंटू में क्या हो जाएगा? एस के पावर -1 जो होगा ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? तो जब बेस बराबर होता है तो पावर वाला जुड़ जाता है, यानी मीटर सेकंड इनवर्स 2 यानी सेकंड -2 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 11 नहीं है, ध्यान देंगे, यहाँ पे 11 नहीं है, थोड़ा सा सिस्टम लीक कर रहा है जिसके कारण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसका बीमा क्या हो गया? ध्यान रखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स 2 होता है। फिर यहाँ देखेंगे त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा? तो त्वरण का बीमा ऐसे नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे, यानी वेग का बीमा क्या होता है? तो ML, एम को अभी गोली मारिए, क्या होता है? तो टी के पावर -1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा? तो एक टी यानी एस पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल टी -1 इंटू में क्या हो जाएगा? टी के पावर -1 हो जाएगा। पूरा बेसिक से समझा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? एल टी के पावर क्या हो जाएगा? -2। यहाँ पे क्या होगा? इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं या करके M0 एल टी के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? तो ध्यान देंगे कि पॉजिटिव त्वरण क्या करता है? वेग को बढ़ा देता है। जब वेग को बढ़ा रहे हैं यानी स्पीड को बढ़ा रहे हैं अपने, ठीक है ना, वेग बढ़ रहा है तो क्या किसका? तो यानी त्वरण बढ़ाएंगे तभी क्या होगा? वेग भी बढ़ेगा। त्वरण जितना देंगे उतना वेग क्या होगा? बढ़ेगा। अगर सर समझ में नहीं आया कैसे समझेंगे? तो देखिए अगर मान के चलिए कोई लड़का है, ठीक है ना, अगर मार्केट में जा रहा है तो अब तक उसकी पहलकी वाली दिखाई दे दी ना, तो क्या करेगा? धड़ाक दे स्लेटर उठेगा और वहां से गाड़ी क्या करेगा? तिरछा तिरछी यानी लहरिया कट में क्या करेगा? चलते चलते उसको पार करेगा, ठीक है ना, ताकि उस पर इंप्रेशन बने। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो लफुआ समझती है सब, ठीक है ना, ऐसे करने से। तो यहाँ पे क्या होता है? यानी पॉजिटिव त्वरण वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, जितना एक्सीलरेटर उठेंगे यानी उसको एक्सीलरेटर देंगे तो क्या होगा? वेग बढ़ेगा। फिर त्वरण सदैव वेग में परिवर्तन लाता है। त्वरण अगर मान लीजिए त्वरण हम नहीं दे रहे हैं तो वेग एक समान होगा। त्वरण घटा रहे हैं तो वेग धीरे हो जाएगा। त्वरण अगर बढ़ा रहे हैं तो वेग क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। यानी त्वरण सदैव वेग में परिवर्तन ही लाता है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वहां पे त्वरण नहीं है। ठीक है, त्वरण क्या है? शून्य है।
फिर आगे हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे क्या है। तो आगे है आपका मंदन क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या, तो मंदन क्या होता है, कह रहा है वैसा त्वरण जो प्रति सेकंड वेग को घटाता है उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, वैसा त्वरण जो प्रति सेकंड वेग को क्या करता है, घटाता है, उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एकदम स्पीड से जा रहे हैं कहीं पे, तब तक का आपको पिताजी आपके देख लिए, तो आप क्या करेंगे, एक्सीलरेटर को धीरे कर देंगे, यानी कहेंगे कि पिताजी मारने लगेंगे, जिसके कारण आप एक्सीलरेटर क्या कीजिएगा, धीरे कर दीजिएगा, यानी मंदन कर दिया। तो क्या हो जाएगा, त्वरण जो प्रति सेकंड, यानी वैसा त्वरण जो प्रति सेकंड क्या होता है, घटता है, उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। मंदन का मान हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक में होता है। मंदन का मान हमेशा किस में होता है, तो ऋणात्मक में होता है। आगे देख लेते हैं पॉइंट यहाँ, उसके पहले ये यहाँ देखेंगे, ये त्वरण कौन सी राशि हो जाएगी, तो त्वरण आपका सदिश राशि हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये सारे पॉइंट को आप कवर करेंगे, ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए क्या करते हैं, यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया है, पूरा बेहतरीन तरीका से समझ में आया है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा कोई भी समझ सके और इसको पढ़ सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।